हेलो दोस्तों। कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम करो कि सारा जहां एक दिन आपको याद रखे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। आज हमारे बीच में जनरल बिपिन रावत नहीं रहे हैं। उनकी पत्नी सहित 11 लोगों ने एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाई और वो शहीद हो गए हैं। जनरल बिपिन रावत तो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन से हमें बहुत कुछ सिखाया है। उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने सिखाया है कि जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से देश हित में, समाज हित में काम करता है तो एक दिन उसका कद आसमान से भी ऊंचा हो जाता है। उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके जीवन से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से, अपनी निष्ठा, लगन से और अपनी ईमानदारी से कोई काम करता है तो अपने लक्ष्य तक वो 100% पहुंच ही जाता है। उनके जीवन ने हमें एक बात और भी सिखाई है कि यदि हमारे जीवन में कितनी भी विपत्ति का समय आए, कितने भी कष्ट आ जाएं, कितने भी मुसीबत आ जाएं, लेकिन हमें अपने इरादे हमेशा मजबूत रखने चाहिए। अपना धैर्य, अपना संयम कभी नहीं खोना चाहिए। यदि ऐसा हम करते हैं तो हमें अपने अंजाम तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है। उनके जीवन से हमें एक बात और सीखने को मिलती है। उन्होंने हमेशा एक ही बात बताई है कि हमेशा पॉजिटिव रहो, अपने मनोबल को कभी भी मत गिरने दो। यदि आपका मनोबल पॉजिटिव रहेगा, आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव रहेगी, आपका काम परफेक्ट रहेगा, तो आप किसी के भी सामने कभी भी नहीं हार सकते हैं। जीत आपकी ही होगी। उनके जीवन से हमें एक बात और भी सीखने को मिलती है कि उन्होंने ये भी बताया है कि जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से और ईमानदारी से मार्ग पे चलता है तो उसके मार्ग में कभी भी बाधा नहीं आती है और भगवान भी उसका साथ देते हैं। वो एक दिन अपनी मंजिल तक वो पहुंच ही जाता है। उनके जीवन ने बहुत प्रेरणा थी, बहुत ऊर्जावान व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ऐसे व्यक्ति को मैं सत सत नमन करता हूं कि जो उनकी भगवान उनकी आत्मा को हमेशा शांति दे और उज्जवल बनाए। और मैं उनके जीवन से बहुत प्रेरित था। उनके जीवन ने बहुत कुछ सिखाया है और उन्होंने एक बात और भी सिखाई है कि हमारे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आएँ, कितनी भी विपत्ति मुसीबतें आ जाएँ, लेकिन हमें अपनी ईमानदारी और सत्यता का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा यदि हम करते हैं तो दूसरों के दिलों में हम जगह बनाते हैं और प्रतिष्ठित व्यक्ति का सम्मान भी पाते हैं। उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, लेकिन जनरल बिपिन रावत एक ऐसे ऐसी महापुरुष थे, ऐसे व्यक्ति थे जिनसे मैं भली भांति परिचित तो नहीं था, लेकिन उनकी प्रेरणा से मुझे बहुत सहानुभूति मिलती थी। और उनकी कहते थे, हमेशा कहते थे कि यदि इंसान अपने कार्य में यदि 100% एनर्जी के साथ यदि कोई काम करता है तो उसके मार्ग में कभी कोई बाधा आ ही नहीं सकती है। उन्होंने एक बात और ही बताई है कि इंसान को यदि जब तक उसका लक्ष्य नहीं मिल जाता है तब तक उसको चैन से नहीं बैठना चाहिए, चाहे उसके लिए जमीन आसमान ही एक क्यों ना करना पड़े। उन्होंने हमें बहुत सारी सीखें सिखाई हैं और बहुत हमारे देश के सर्वोच्च सेनाधिकारी पद पर भी वो तैनात रहे हैं और उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है और आज हमारे बीच में नहीं है। आप सबने उनसे एक बात ज़रूर नोटिस करी होगी कि वो एक कोई राजनेता नहीं थे, कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, कोई लीडर नहीं थे, कोई फ़िल्म स्टार भी नहीं थे, फिर भी उनकी विदाई समारोह में लाखों करोड़ों लोग पहुँचे। क्यों? क्योंकि उनके कार्य ही ऐसे महत्वपूर्ण थे। उन्होंने अपने कार्य से हम सबको इतना प्रेरित किया है कि हम उसको हमेशा उनको याद रखेंगे और उनकी अमर गाथा हमेशा स्वर्ण अक्षरों में ही लिखी जाएगी। तो आई होप कि उनके जीवन से हमने जो कुछ सीखा है, जो प्रेरणा पाई है, हम सब अपनी-अपनी जीवन में भी उनके आचरणों को अपनी-अपनी जीवन में उतारेंगे और आगे बढ़ेंगे। और उनके जीवन से जो भी हमने सीखा है अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।